Hello guys, welcome back. Now, in this video, we will discuss the solutions of solid state physics and electronics. IIT JAM 2021 memory based questions. Okay, so let's start. So the first question is, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका, इन्होंने कहा है कि एक BCC स्ट्रक्चर है। इसमें कहा गया है एक BCC स्ट्रक्चर है, मतलब लिथियम मेटल है। मैं क्वेश्चन को एज इट इज पढ़ दे रहा हूँ। ए लिथियम मेटल हैज BCC स्ट्रक्चर। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट क्यूब, वो कितने होंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एटॉमिक डेंसिटी हो गया, राइट। तो आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए BCC स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2 लाइन का है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं कि BCC स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे बनाएंगे, है ना। ये आपका क्यूब है। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। इसका लैटिस कांस्टेंट ए मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पर कितने एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर एटम्स होंगे, है ना। इस तरह से 8 कॉर्नर एटम्स होंगे और एक एटम इसके बॉडी पे सेंटर्ड होता है, इस तरह से, ठीक है। और कॉर्नर एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के लिए, वो कितना होता है, 1/8 फॉर ईच कॉर्नर एटम। और ये जो बॉडी के अंदर है ना, जो एटम है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, फुल कंट्रीब्यूशन होगा 1। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फाइंड आउट कर लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इनफैक्ट ये नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल होंगे, बट एक लैटिस पॉइंट से यहाँ पर एक ही एटम एसोसिएटेड है, यानी बेसिस यहाँ पर 1 है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, राइट। तो ये n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर एटम्स हैं, हर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, ठीक है, प्लस एक एटम बॉडी पर सेंटर्ड है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, फुल कॉन्ट्रीब्यूशन यानी 1। तो ये कितना हो गया, 2, यानी कि n की वैल्यू तो 2 होगी। यानी नंबर ऑफ एटम्स जो हो गए आपके, वो आपके 2 हो गए एक यूनिट सेल के लिए। और पर यूनिट वॉल्यूम की अगर ये बात करते हैं, है ना, तो ये क्या हुआ, एटॉमिक डेंसिटी का बन गया। तो एटॉमिक डेंसिटी आपकी किस तरह से डिफाइन होगी, एटॉमिक डेंसिटी का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किस तरह से डिफाइन होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपका क्या है, 2, ठीक है ना। और ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है कि जो कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड डायग्राम जो हम बनाते हैं, राइट, तो वो डायग्राम किन किन क्वांटिटीज के बीच बनता है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चन है, द कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड डायग्राम इज प्लॉटेड इन बिटवीन, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ऑप्शन दिए हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम, ऑप्शन बी दिया है
एनर्जी एंड डिस्टेंस एंड एनर्जी एंड वेव वेक्टर एंड एनर्जी एंड वेवलेंथ। देखिए ये याद रखना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो जो डेटा मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हाँ, बट इतना क्लियर है कि ये एनर्जी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड डायग्राम के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस हो सकता है इनमें कुछ एग्जैक्टली यही हो या थोड़े से चेंजेस भी हों, बट यहाँ पर जो मुझे डेटा मिला है वो यही है, ठीक है। अब देखिए कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है इनके बीच जो गैप होता है इसको बैंड गैप बोलते हैं, है ना। तो ये बैंड गैप फॉर्मेशन पहले होता कहते हैं, है ना, क्रिएशन ऑफ द बैंड गैप। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये खासकर वैसे ही क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन तो हो गया। एक्चुअली होता क्या है, ये कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड का जो डायग्राम हम बनाते हैं, तो ये डायग्राम एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच होता है। तो ये क्वेश्चन में तो वैसे कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बट अगर इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझें, राइट, तो क्वेश्चन बेसिक जरूर है, बट अगर हम बैंड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, इनके बीच जो एनर्जी जो बैंड गैप क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है, तो ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में जिन लोग रिसर्च करते हैं, जिनका इंटरेस्ट होगा, उन लोगों को शायद इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी। तो राइट, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमको ये डिस्कस करना है, तो मैं अपनी भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, नहीं तो पूरा 2-3 घंटे निकल जाएंगे इसी टॉपिक पे, राइट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया देता हूँ आपको कि ये बैंड फॉर्मेशन कैसे होती है ना। तो आंसर आपका हो गया है, आंसर क्या है आपका कि ये एनर्जी एंड वेव वेक्टर के बीच में होता है, राइट। बट ये एनर्जी वेव वेक्टर के बीच में कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये बैंड क्रिएशन एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले समझ लीजिए कि एनर्जी और बैंड गैप में रिलेशन क्या होता है। अब वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, और वहाँ उस डेटा वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ये बैंड डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, है ना, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, और वहाँ पर जो गैप क्रिएट होता है उस डायग्राम को बना। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड बैंड गैप। तो ये होता है एनर्जी E इक्वल्स टू E0 के, यहाँ पर के क्या है, वेव वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर होता है ये प्लस माइनस UG, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर प्लस और माइनस 2 साइन दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि एक प्लस साइन की चॉइस है, दूसरी माइनस साइन की चॉइस है, तो इनको आप सेपरेटली इस तरह से लिख सकते हैं, E प्लस इक्वल्स टू E0 प्लस UG, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, राइट। और दूसरा है E नेगेटिव, तो E0 माइनस, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करें, है ना, एक प्लॉट यहां पर बनाएं, तो कैसे इनको प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखिए ये E के रिलेशनशिप कैसी होती है। आपको पता है जो एनर्जी होती है E, इसे आप लिखते हैं H क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन 2m A स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, बताइए। ओ सॉरी,
ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में कहाँ से पहुंच गए, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए यहां पर दिस इंप्लाइज ई क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, तो ये क्या है, एक पैराबोलिक नेचर देगा। ई के जो रिलेशनशिप होगी वो पैराबोलिक नेचर की होगी, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए, यानी दिस इज इक्वेशन 2 इज द चॉइस ऑफ नेगेटिव साइन एंड इक्वेशन 1 इज द चॉइस ऑफ पॉजिटिव साइन। इन दोनों को अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए वेव वेक्टर के और एनर्जी, ठीक है। तो ये तो पैराबोलिक नेचर हो जाएगी इसके लिए। तो ये जो बिहेवियर इसका रहेगा कुछ इस तरह से है। और जो अपर कर्व है मतलब प्लस वाली, ये अपर कर्व, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए, right, and this is the gap, टू UG, और इसको कहा जाता है बैंड गैप, ठीक है। अब यहां पर आप इसके बराबर में इस तरह से ये डायग्राम शो कर सकते हैं, दिस द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द बैलेंस बैंड एंड दिस इज द बैंड गैप, ठीक है। अब यहां से देखिए इन दोनों को आपने प्लॉट कर दिया, तो दिस प्लस यानी इक्वेशन 1 जो है प्लस साइन, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द कंडक्शन बैंड, यानी अपर कर्व एंड द लोअर कर्व इज द चॉइस ऑफ द नेगेटिव साइन करस्पॉन्डिंग टू द बैलेंस बैंड। और यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये एक जो गैप मिल रहा है 2G, तो यहां पर क्या होगा, यहां से क्या कंफर्म होगा कि यहां पर कोई स्टेट आपको नहीं मिलेगी, यानी कि टू जो बैंड्स हैं आपके कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड सेपरेटेड बाय द गैप, जिसको आपने बैंड गैप बोला है। और यहां पर देयर इज नो एनर्जी स्टेट्स, ओके, नो स्टेट्स इन द एनर्जी इंटरवल बिटवीन E1 प्लस E2, यानी कि ये जो रेंज है मतलब E प्लस और E नेगेटिव, इनके बिटवीन में कोई जो है इस इंटरवल में कोई एनर्जी स्टेट आपको नहीं मिलेगी, एंड यही है आपका क्रिएशन ऑफ बैंड गैप, ठीक है। और इस डायग्राम को अगर आप प्लॉट करेंगे तो वो एनर्जी और वेव वेक्टर में होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक गेट्स दिए हुए हैं, एक्स और गेट दिए, 3 एक्स और गेट दिए हुए हैं, इसके साथ एक नॉट गेट भी कनेक्टेड है और आउटपुट पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा इसका। देखिए
ठीक है, यहाँ पर जो इनपुट दिया है वो ए दिया है और इसको इन्होंने ग्राउंड कर दिया है, तो ये इनपुट 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से एक दूसरा गेट कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये आपका बाई, ये आउटपुट क्या होगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये जो आउटपुट मिलेगा वो आपका बाई 1 है और ये आउटपुट जो है बाई 2 है ना। इसके बाद में आपको बाई मिलना है, तो मैंने कंसीडर कर लिया। तो देखिए जो बूलियन एक्सप्रेशन है एक्स और गेट के लिए, ये क्या है, एक्स और गेट है, उसके साथ ये नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स और गेट क्या होता है, इसे ए एक्सक्लूसिव बी, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या होता है आपका ए बी बार प्लस बी ए बार। देखिए वैसे अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो ये नॉर गेट बन जाएगा, तो इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी याद होगा आपको, याद हो तो वहां से लिख लीजिए, अदरवाइज इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, अब इसके ऊपर अगर मैं बार लगा दूं ये एक्सक्लूसिव बी, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा ए बी बार प्लस बी ए बार का होल बार बन गया। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए हम डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या है देखिए, डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या कहती है, जैसे मान लीजिए x प्लस बाई, है ना, इसके ऊपर अगर आप बार लगा देंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है ये चेंज होके ये प्लस है, ये मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, यानी एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, और x के ऊपर बार बाई के ऊपर बार, तो x बार बाई बार, यानी इंडिविजुअली बार यहाँ पर लगेंगे, साथ ही साथ ये ऑपरेटर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। प्लस का हो जाता है ये इसमें डॉट में, यानी मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो प्लस में हो जाता है, ये इस तरह से याद रखिए। और x डॉट अगर बाई है ना, तो ये हो जाएगा x बार प्लस बाई बार। तो इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो यहीं पर कर दे रहे हैं, है ना, सीधे क्यों इतना बोर्ड कवर करें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब देखिए इसको आप एक इनपुट मान लीजिए, इसे दूसरा इनपुट मान लीजिए, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट, ए बी बार ये ही है, इसके ऊपर बार एंड डॉट बी ए बार का होल बार। अब इसको इसका यूज करके ओपन कर देंगे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे देखिए, ए बार प्लस बी के ऊपर बार है, एक बार और लगेगा, डबल बार हो जाएगा, एंड बी बार प्लस ए के ऊपर डबल बार हो जाएगा। अब ये डबल बार जब होता है तो क्या होता है, बी डबल बार सिंपल बी बन जाएगा, है ना, ए डबल बार ए बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका ए बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस ए। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या बन गया ए बार बी बार प्लस, अब देखिए ए बार डॉट ए बार इंटू ए, तो ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दें। और बी बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बी का ए से बी ए या फिर ए बी, आप इस तरह से लिख सकते हैं।
तो ये बन गया आपका ए एक्सक्लूसिव बी का बार अगर आप लिखें। अब देखिए ये आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में करवा दिया, डायरेक्ट याद होता ही है ना, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर लूं या यहीं से कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाई 1 आपको क्या मिलेगा, ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ए बार यानी कि ए इनपुट आपको मिल रहा है ना, तो उसका तो आपको ए बार मिल गया। बी इनपुट ही 0 है ना, तो 0 का बार, अब 0 का बार 1 बन जाता है, चलो ठीक है वो बाद में देखते हैं। प्लस ए ऐसा ही, एंड बी के ऊपर इस बार नहीं है और वो क्या है 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। तो यहां से क्या मिला आपको, ए बार और 0 का बार 1, तो यानी कि आपको मिल गया यहां से ए बार, ठीक है। अब बात करते हैं बाई 2 क्या बनेगा। बाई 2 क्या है देखिए, यानी कि ये बाई 1 का जो इनपुट आया वो ए बार आया है, मतलब आउटपुट, मतलब बाई 1 की वैल्यू यानी इसका आउटपुट। तो बाई 2 के लिए जो इनपुट मिला वो ए बार मिला इस बार, है ना। अब देखिए आउटपुट क्या होगा, तो इसमें अप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या है ए बार, राइट, और ये पहले से ही ए बार है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, चलो डबल उसी तरह कर ले रहे हैं, ए बार और ए बार ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक। एंड बी बार मीन्स ये दूसरा जो इनपुट है वो क्या है आपका 0 है, 0 का बार प्लस ए बी। तो ए मीन्स जो इसका इनपुट है वो आपका क्या था, ए बार था, और बी आपका 0 है, तो ये टर्म 0 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा ए डबल बार ए और 0 का बार 1, तो ये मिल गया आपका ए, ये मिल गया आपका बाई 2, ठीक है। एंड नाउ द प्रोसेस इज रिपीटिंग अगेन। चलिए बाई आउटपुट अब क्या मिलेगा, यानी कि इसको जो इनपुट ये मिल गया आपका ए, तो इसको इनपुट ए मिल गया, तो यही वाला केस हो गया जो यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका ए बार बी बार क्या है आपका 0 है, प्लस ए डॉट 0, तो आपको फाइनली क्या मिल गया ए बार। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रॉन्स के क्वेश्चंस थे और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, राइट, ओके।